साफ देखा जा रहा है। एक और 3 हमलावर एमपी के रहने वाले हैं, 1 हमलावर यूपी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस हिरासत में है सभी हमलावर। 3 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी। बड़ा सवाल ये कि जो एमपी के रहने वाले 3 युवक हैं, उनका उत्तर प्रदेश के इस युवक से कैसे संपर्क हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने ये योजना बनाई और जिसके बाद इस पूरी तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। क्या योजना बनाई गई थी, कब से ये प्लानिंग की जा रही थी, क्या ये शादी से पहले प्लानिंग कर ली गई थी क्या, एक के बाद एक बड़े खुलासे आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उसी राज की है। ये तस्वीर है उसी राज कुशवाहा की, जो इसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त मंडरा रहे हैं। उसके बाद ये दूसरे आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक इनकी तस्वीरें भी अब सार्वजनिक होंगी। ये चेहरे हैं वो, देखिए, इन्हीं चेहरों ने मिलकर यहाँ पर राजा, निर्दोष मासूम राजा की हत्या की है, जिसका कोई गुनाह नहीं था। उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई और गुनाह शायद केवल एक ही था कि उसने यहाँ पर विश्वास सोनम पर जताया। यहाँ जो अब तक तफ्तीश सामने आई है, जानकारियां पुलिस अधिकारियों की तरफ से सामने आ रही हैं, उसमें तो यही साफ होता है कि राजा का सिर्फ एक ही गुनाह था और वो गुनाह यही था कि उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था, जिस लड़की के साथ 7 फेरे लिए थे, जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई थी और हर दफ़ा उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत की कस्में खाई। उसके बाद उसी लड़की ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब तक जो जानकारी आ रही है उसके हवाले से यही तस्वीर साफ हो पा रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में जांच अभी जारी है। हकीकत और भी सामने आएगी और अंत में क्या फैसला होता है, अंत में क्या कुछ क्लियर होता है, ये सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर अब जब पूछताछ शुरू होगी सोनम से, तो एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि फिलहाल अभी पूछताछ सोनम से शुरू नहीं हुई है। सोनम बिल्कुल गुमसुम है, सोनम बिल्कुल चुप है और सोनम जो अपनी चुप्पी साधी हुई है, उसी चुप्पी में तमाम राज जो हैं वो दबे हुए हैं। क्योंकि जो आरोपियों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया है, उनकी तरफ से जो जानकारी मिली है उससे तो सोनम को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं कि पूरी तरीके से सोनम जो है इस साजिश में शामिल थी। उसके कहने पर जो है पूरी प्लानिंग जो है वो बनाई गई थी और उसी के साथ कहा यह भी जा रहा है कि राज कुशवाहा, जिसके साथ संबंध बताए जा रहे हैं कि सोनम के इसके साथ संबंध थे और दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सोनम का जो पति राजा है वो अब कांटा बन चुका था, इसलिए उसको साइड करना था और बेहतरीन तरीका हनीमून पर कत्ल करने का ही उसने चुना। जिसके बाद वो उसको कत्ल कर देगी और खुद को लापता कराएगी, एक कहानी को घड़ेगी, उस कहानी को परोसेगी समाज के सामने और उसके बाद बच निकलेगी तो अपने आशिक राज के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। ये शायद पूरी प्लानिंग जो है वो बनाई गई, जो अब तक खुलासे हुए उससे ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर राज कुशवाहा भी जो गिरफ्त में है, अब उससे भी लगातार सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। उसके बाद बहुत बड़े खुलासे यहाँ से भी होंगे। राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस पूरी साजिश का। और बता दें कि यहाँ पर राजा के भाई की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हाँ, मैंने ये नाम बार बार सुना है सोनम की जुबान से। और चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक रिजवी का रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, पूरे खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 3 आरोपी जो हैं वो एमपी से थे, 1 आरोपी जो है वो यूपी से था, उत्तर प्रदेश से था। ऐसे में कब से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, कैसे साजिश रची गई, कितने दिनों से इनकी तैयारियां जारी थी, ये सवाल बने हैं। लगातार खबरें इसको लेकर भी सामने आ रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं, विस्तार से जरा इस तस्वीर को साफ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, हमारे सहयोगी आसिफ का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ऐसे में बयान जो है दोनों ही परिवारों से भी सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी चेतन सेठ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। 3 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, 1 आरोपी जो है वो उत्तर प्रदेश का है, गिरफ्तारी हो चुकी है। आप जानकारी दे रहे हैं कि आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, और भी आगे गिरफ्तारी होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस अब पूरे लोगों के जो
मोबाइल की कॉल डिटेल्स है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वो खंगालेगी और उस खंगालने के साथ साथ कौन कौन उस दौरान उनसे मिला, कौन कौन सी लोकेशन पे वो गए, वो भी उनका ट्रेस किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें भी की जाएगी। लेकिन अभी अभी रघुवंशी समाज का भी एक अपडेट आया है। रघुवंशी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने कहा है कि सोनम और राजा का प्रकरण बांग्लादेश से कनेक्शन इसमें निकलने की संभावना है, क्योंकि पहली शुरुआती दौर से जब राजा की हत्या हुई थी और सोनम इतने दिनों के लिए गायब हो गई थी तो भी इसमें बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा था कि उसका अपहरण हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से डरी और सहमी हालत में वो मिली है, तो रघुवंशी समाज ने भी सीबीआई जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले में ऑपरेशन सिंदूर की तरह ये मामला हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। लगातार राजा के परिजन, सोनम के परिजन और अब रघुवंशी समाज, तो तीनों की ओर से अगर देखा जाए तो केवल एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है बार बार कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन मेघालय पुलिस और मेघालय की सरकार इस बात का स्पष्ट कर चुकी है कि इस पूरी हत्याकांड में सोनम का कनेक्शन है और सोनम के साथ जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसमें सिद्ध हुआ है कि राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है उसका विशेष रूप से प्रमुख कनेक्शन माना जा रहा है। वो भी मास्टरमाइंड सोनम के साथ बिल्कुल जोड़कर पूरी तरीके से प्लानिंग उन्हें जमाई, क्योंकि पहले रैकी भी उन्होंने की है। यही कारण है कि संदेह के तौर पर उन्हें भी विशेष तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, चेतन आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी आसिफ रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ कर लेते हैं। आसिफ, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? आपको बता दें कि यही वो सभा है जहाँ पे जो है सोनम रात में 1 बजे आई थी। आप देख सकते हैं कि हाईवे ये यहाँ लगभग जो है कुछ ही दूरी पे जो है रेलवे स्टेशन है, वहां से बताया जाता है कि एक पैसेंजर आती है, वो आती है बनारस से 11:15 बजे यहाँ पे ट्रेन आई है। और देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, बताइए यहाँ के जो मालिक हैं अभी इसी जगह पे जो है यहाँ पे जो है सोनम यहीं पे वो आई थी और उसके बाद यहाँ पे आई एक जगह उनसे बातचीत करने लगी। उसके बाद होटल मालिक से कहती है आप जो है हमसे आप एक कॉल कर दीजिए। सोनम फिर अपने भाई से बात करती है, कॉल करती है। सोनम कॉल करने के बाद होटल के जो मालिक होते हैं वो परेशान देखते हैं, फिर वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आती है, लगभग 2 घंटा यहाँ पे रह करके जो है सोनम जो है फिर जो है पुलिस सोनम, लेकिन उस बात है पूरी तरीके से जो है जो सोनम बताया जाए, सोनम के जो कपड़े थे वो कहीं ना कहीं जो है टी शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी। कहीं ना कहीं जो है जो ढाबे के जो मालिक हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता उस दौरान 2 घंटे के बीच में क्या हुआ था भैया उस दौरान के मतलब 1 बजे सोनम आती है, आपसे बात करती है, क्या हुआ था पूरी घटना? तो एक आदमी इधर बनारस वाले रोड से बगल वहाँ सामने कस्टमर बैठे रहते हैं, उनसे हेल्प की तो उनसे क्या कर रही वो मेरे पास आती है, अब बोलती भैया अपना मोबाइल दे दीजिए। तो बोलते हैं कि मोबाइल जो है चोरी हो गया है और दे दीजिए, बहुत जरूरी है वो हमने को। उसके बाद वो जाती है रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती, तो हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनका एड्रेस अपना एड्रेस बताते हैं। ठीक है आसिफ, रुक करेंगे आपका। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब चाहेंगे चेतन आप विस्तार से जरा बताइएगा कि आप आगे भी और संदेह जो है वो जता रहे हैं कि आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कॉल डिटेल्स जो हैं वो अब फिलहाल खंगाली जा रही हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। इसके अलावा और क्या तफ्तीश जो है इस पूरे मामले में की जा रही है? देखिए अभी कुछ ही देर पहले इंदौर में आईजी से बातचीत हुई है और बातचीत में इन तमाम चीज़ों का पहलू पता चला है कि कॉल हिस्ट्री के अनुसार 8 लोगों की डिटेल्स तैयार की गई है, कुंडली तैयार हुई है और कुंडली के तैयार होने के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 इंदौर और 1 बीना। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने इन चारों लोगों को मेडिकल पे भेजा और मेडिकल के बाद इनसे जो आगे की पुलिस कार्रवाई होगी वो आगे पुलिस करेगी। लेकिन जो चर्चा है कि 8 लोगों की कुंडली तैयार की गई है, आखिर वो 8 लोग कौन हैं, इस बात का पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया। लेकिन 4 लोगों के फोटो और 4 लोगों के नाम
सामने आए, जिनमें 3 मध्य प्रदेश का और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अगर देखा जाए तो राज कुशवाहा ने ही पूरी सोनम के साथ प्लानिंग बनाई थी। क्योंकि शुरुआती दौर से अब हमने देखा जिस तरीके से जो अपडेट आया है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा जो 2-4 सवाल मन में गूंज रहे हैं, जो देश की जनता सुनना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार 23 तारीख को जब राजा की हत्या हो गई थी तो उसके बाद से सोनम गई तो कहाँ गई इतने दिनों के लिए? बिल्कुल, सोनम कहाँ गई थी? बिल्कुल चेतन, ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। गायब रही। बिल्कुल चेतन, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं, क्योंकि यही अभी तक सवाल, बिल्कुल यही चुप बड़े है सवाल सोनम। है कि सोनम गई थी तो कहाँ गई थी? अभी तक सोनम बिल्कुल चुप सोनम है, की लेकिन ओर से बहुत अभी जल्द तक वो कुछ बताएगी। स्पष्ट फिलहाल नहीं बहुत कहा शुक्रिया गया और चेतन आपका इन मेडिकल के तमाम बाद बड़ी ही सोनम- जानकारियों के लिए। और जब सोनम से पूछताछ होगी तो तमाम बड़े खुलासे होंगे और उसी के साथ पता चलेगा कि इतने दिनों तक आखिर सोनम कहाँ थी, किसके साथ थी, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है।